नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा का। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये साउथ कोरिया का इन्वेल्व देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि साउथ कोरिया का इन्वेल्व है। तो ये बच्चे का वहाँ का वीज़ा आया है। पहले वीज़ा बता दें, वीज़ा भी इनका ई वीज़ा इन्होंने लॉन्च किया है आफ्टर कोविड के बाद। जी आप वीज़ा देख सकते हैं। पासपोर्ट के ऊपर तो कोई स्टैंपिंग नहीं होती, तो इसी वीज़ा के ऊपर बच्चा ट्रैवल करता है। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो साउथ कोरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साउथ कोरिया से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। हमारे 2 चैनल्स हैं और दोनों चैनल्स के ऊपर हम डेली एक वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो अगर आपने उन चैनलों पर व्हाट्सएप हम वीडियो जो भी अपलोड करते हैं उसको देखना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन चाहते हैं कि हमने उन दोनों चैनलों के ऊपर कौन सी वीडियोज़ डाली हैं, तो आपको हमारे ये दोनों चैनल फॉलो करने पड़ेंगे। तो बच्चे का जो ड्रीम था वो साउथ कोरिया का ही था, उसको फुलफ़िल करके दिया है। साउथ कोरिया में से रिलेटेड मेरी वीडियो जितनी भी देखेंगे उसमें मैंने आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है कि बाय साउथ कोरिया क्या बेनिफिट है। और हर एक स्टूडेंट का मेन मुद्दा यही रहता है कि मैं उस कंट्री में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा जाकर अर्न करूँ। तो जापान और साउथ कोरिया दोनों एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग कर सकता है। अगर आप अनदर कंट्रीज़ के साथ इसको कंपेयर करते हैं, यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ से भी ज़्यादा जो अर्निंग है साउथ कोरिया और जापान जैसी कंट्री में बच्चा कर सकता है। दिस इज़ द फैक्ट। मैं नहीं कहता, आप गूगल के ऊपर सर्च करें, उसके बाद आपको उसके बारे में पता चलेगा। एजुकेशंस को भी देखते हैं तो इन कंट्रीज़ के साथ आप कंपेयर करें, चाहे कनाडा के साथ, चाहे इसको यूएस के साथ, चाहे इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो आपको साउथ कोरिया और जापान के अंदर बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। तो इसने हमें फाइंड आउट किया होगा, नेट के ऊपर कांटेक्ट किया, देखा, प्रोफाइल देखने के बाद बच्चे का फिर केस लिया। और चैलेंजिंग केस था, विदाउट आइल्स बच्चे ने करना था। मैंने इसको रिकमेंड किया था कि अपना आइल्स और अपना पीटी स्टार्ट करो, तो हम आपका साउथ कोरिया का जरूर करवा कर देंगे। इसने अपनी शायद प्रिपरेशंस भी साथ साथ की होगी और साथ में हमने इसका विद एमओआई प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था कि इस बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। और इवन जब हमारे पास आया होगा तो साथ में मैंने इनको और भी सब्स्टिट्यूशंस दिए थे। और इवन साउथ कोरिया के हमारे अभी 6-7 वीज़ा सक्सेसफुली होकर आए हैं। तो उनकी भी प्रोफाइल डिफरेंट टाइप की थी। कुछ बच्चों को हमने वहाँ पर डायरेक्टली मास्टर में भी एडमिशन्स लेकर दिया है, बैचलर में भी लेकर दिया है, कुछ बच्चों को लैंग्वेज प्रोग्राम में भी लेकर दिया है। प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है साउथ कोरिया में डालने से पहले, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी, किनके पंजाबी, हरियाणा, गुजराती स्टूडेंट्स की यही रहती है कि साउथ कोरिया का वीज़ा ईजीएस्ट वीज़ा है, बस ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन इसका टफेस्ट वीज़ा है, इट इज़ नॉट सो ईजी वीज़ा। उसके पीछे रीजंस हैं। रीजंस क्या है कि हमारे इन तीनों बेल्ट वाले लोगों ने मैक्सिमम फेक डॉक्यूमेंट लगाकर साउथ कोरिया के वीज़ा लेने की कोशिश की है। इवन ये तीनों स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स जहाँ टूरिस्ट के लिए वहाँ पर जाते हैं बच्चे, वो मैक्सिमम ओवरस्टे करते हैं। ऐसी हिस्ट्री साउथ कोरिया इमिग्रेशन के पास रहती है, तो वो अवॉइड करती हैं ऐसी स्टेट्स के बच्चों को जो सीरियस नहीं रहते टुवर्ड्स स्टडी के, या जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट नहीं रहता। तो तभी हम टेक्निकल हैं। अगर ये भी मेरे पास आया था तो मैं इसको भी कह देता कि भाई होगा नहीं तेरा, बट इसके अंदर पोटेंशियल क्या था। जब मेरे पास आया था, मैंने बच्चे का सबसे पहले आईक्यू में चेक करता हूँ बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन इन एनी ऑफ द कंट्री। आईक्यू में बच्चे की मैं सिर्फ इंग्लिश की प्रोफिशेंसी चेक करता हूँ कि उसकी इंग्लिश है कैसी है, क्या वो अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता है, तो उसकी जो प्रीवियस एजुकेशंस हैं वो कौन सी स्ट्रीम से है। तो बच्चे ने अपनी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो कॉमर्स से की हुई है, और आई थिंक सो मोर देन बच्चे का जो नंबर है 74% है, एज भी 21 है। तो इट इज़ लुक्रेटिव केस था मेरे लिए। अगर ऐसा ही स्टूडेंट मेरे पास और आता, अगर उसने ह्यूमैनिटी से की होती, आर्ट से की होती और इंग्लिश में उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब मैं उसका केस नहीं लेता। तो अगर आप साउथ कोरिया में विद आइल्स, विदाउट आइल्स, पीटी के साथ या विदाउट पीटी जाना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद, आपकी एज को चेक करने के बाद, आपके परसेंटेज, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के बाद आपको बताएगा कि आपके कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं। तो दूसरा क्या है कि बच्चा वहाँ पर अर्निंग बहुत अच्छा करता है ड्यूरिंग पार्ट टाइम, जब उसको जॉब मिलती है।
और लैंग्वेज प्रोग्राम में जो बच्चा जाता है तो वहाँ पर उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। जॉब्स के लिए फर्स्ट 6 मंथ उसको जॉब्स अलाउ नहीं रहती है। ये सारे फैक्ट बताते हैं बिफोर टेकिंग एनी केस फॉर एनी कंट्री। ये चीज़ें बच्चे को भी एक्सप्लेन की जाती हैं या पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन की जाती है जो हमारे पास आता है। साउथ कोरिया के अंदर हम टूरिज्म के लिए भी ग्रुप्स भी डालते हैं, सिंगल्स केस भी डालते हैं, बट अगेन डिपेंड ऑन द प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि बस अभी डॉक्यूमेंट बना दिए, काम खत्म किया, डाल दिया। साउथ कोरिया में केस लेने से पहले साथ में बच्चे की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और साथ में सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि दीज आर आल्सो द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बिफोर टेकिंग द केस। इवन बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है, बच्चे के पास या पेरेंट्स के पास उनकी लास्ट ईयर की या पिछले 3 ईयर्स की बिजनेस ITRs है या नहीं है, अगर जॉब कर रहे हैं सैलरी स्लिप्स है या नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के क्या क्या एविडेंसेस हैं, ये सारा चेक करने के बाद वी आर टेकिंग द केस। इवन एट द टाइम ऑफ जब हमने वहाँ का एडमिशन अप्लाई करना होता है तो उस टाइम भी हमें बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है। विदाउट दैट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बच्चे का जो एडमिशन को वो एंटरटेनमेंट नहीं करती। तो इस बच्चे का वहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन आया था वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, और विदाउट इंटरव्यू, ना तो इसकी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू हुई है ना ही इसकी एम्बेसी की इंटरव्यू हुई है। ही इज़ द लकीस्ट पर्सन। बट मेरे पास जब आया था मैंने इसको कहा था कि यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू ले सकती है, एम्बेसी भी इंटरव्यू ले सकती है, और मोटिवेशन देखकर केस नहीं लिया था कि मैं तुम्हारा 100% करवा दूंगा, आप मुझे केस दे दीजिए। अभी अगर आपने भी साउथ कोरिया जाना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो सारी की सारी आप फुलफिल करते हैं तो आप हमें संपर्क करें, तो आपको भी इस टाइप का स्टूडेंट वीज़ा वहाँ से मिल सकता है, आइदर लैंग्वेज में, बैचलर में या मास्टर में। तो अभी बच्चे से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर। नमस्कार है। नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के? मैं सर गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर ऐसे ही इंटरनेट से सर्च किया और कुछ थोड़ा सा ब्रदर ने बताया था। ठीक है। तो कभी हमारा कोई सोशल मीडिया चेक किया हो, कभी वीडियोस देखी हो हमारी? हाँ जी सर, करता रहता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा, तो कैसा फीडबैक है वीडियोस का? क्या वीडियोस में जो भी हम बताते हैं क्या वो फैक्ट है या बस ऐसे ही हवा में या लोगों को मोटिवेट करते हैं? जो भी आप वीडियो में बनाते हो सिर्फ फैक्ट ही है आपका, जो बहुत अच्छे से आपकी सर्विसेज हैं, आपका स्टाफ, आपका बहुत कुछ अच्छा है। तो जब आप मेरे पास आए थे साउथ कोरिया के लिए, हाँ जी सर, तो आपका जब मैंने केस लिया था, लेने से पहले कोई मैंने आपका IQ चेक किया हो, जहाँ आपको कोई रिकमेंडेशन भी दी हो, साथ में अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस रखें, जहाँ आप अपना IELTS या PT भी साथ में करें, कुछ ऐसी कोई रिकमेंडेशंस दी हो? हाँ जी सर, आपने कहा था मुझे PT या IELTS कर लो, 5 बैंड से अबव चाहिए, तो इंटरव्यू के लिए भी मुझे प्रिपेयर किया था वैसे। तो आपका वहाँ पे जो एडमिशन आया था पब्लिक यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट से? नहीं सर, पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक। तो क्या यूनिवर्सिटी ने आपकी इंटरव्यू ली थी? नहीं सर, कोई इंटरव्यू नहीं। क्या क्राउन इमिग्रेशन ने आपकी प्रिपरेशंस करवाई थी? हाँ जी सर, प्रिपरेशन करवाई थी मेरी सर। तो जब आपने अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिशंस करवाने गए थे, एम्बेसी में तो नहीं, BFS में आई थिंक सो जमा करवाते हैं। हाँ जी BFS। तो आप खुद गए थे, आपके एजेंट ने जमा करवाई थी? नहीं सर, मैं खुद गया था वहाँ। तो जब आप जमा करवाने गए थे, क्या वहां पर भी कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी? नहीं सर, वहाँ पे भी नहीं हुई। तो जमा करवाने के बाद कितने टाइम के अंदर इन्होंने आपका वीजा ग्रांट किया? सर सिर्फ 2 दिन में मेरा वीजा आ गया। 2 दिन के विदाउट इंटरव्यू? विदाउट इंटरव्यू। आपकी प्रोफाइल क्या है? आपने 12th कौन सी स्ट्रीम से की हुई है? मैंने सर 12th कॉमर्स फील्ड। कौन बोर्ड कौन सा है? पंजाब बोर्ड है सर। कॉमर्स से की परसेंटेज कितने हैं? 74% है। पहले कभी कहीं से रिफ्यूज्ड हो? नहीं सर, मैं पहले नहीं था। कभी पहले किसी एजेंट से मिले हो या कुछ ऐसा? नहीं सर। आपको हमसे कैसे कॉन्फिडेंस आ गया कि हम आपका केस करवा सकते हैं? सर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, सक्सेस रेट देखा, इसलिए मैं आपके लिए। तो जब आप आए थे आपको लगा हमने आपको कोई गारंटी दी हो इस वीज़ा की, मैं गारंटी से करवा कर दूंगा, वारंटी से करा कर दूंगा, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वैसे सर फाइल आपने देखी, मेरी फाइल आपको स्ट्रांग लगी, फिर आपने कहा था कर हो जाएगा। तो आपको लगता है ये जितना भी इंटायर प्रोसेस हुआ है कि क्राउन इमिग्रेशन की या किसी एजेंट्स की साउथ कोरिया एम्बेसी के अंदर या किसी एम्बेसी के अंदर सेटिंग्स होती है तभी वीज़ा आते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ लगा ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ। तो इसमें जो आपका जो वीज़ा सक्सेसफुली आया है, इसमें दोनों का कोऑपरेशन कितना है, एजेंट्स का और स्टूडेंट का? नहीं सर, आपके अंदाजे से कितना होना चाहिए दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना? सर कोऑर्डिनेशन आपके स्टाफ के साथ तो बहुत अच्छा रहा। नहीं मतलब इसमें कितना पार्ट स्टूडेंट का है वीज़ा आने में, कितना पार्ट एजेंट का, कि हाँ आपने एजेंट को पैसा दे दिया, सारा काम एजेंट ने करा दिया, ऐसा है कि इसमें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं खुद फाइल जमा करवाने खुद जाना पड़ता है उधर, जो भी सवाल जवाब जो पूछे वो बताना पड़ता है। तो इट मीन्स यही लगता है ना कि स्टूडेंट का पार्ट बहुत ज़्यादा है इसमें? स्टूडेंट को पार्ट में। तो मैंने फिर बता दिया किसी भी एम्बेसी में कुछ सेटिंग्स या कुछ ऐसा नहीं है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है।
जब तक आप खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते अपने केस में तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इंटायर प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कितनी थी? सर ट्रांसपेरेंसी तो काफ़ी थी वैसे। मतलब काफी कुछ हमने हाइड किया था आपसे नहीं कभी? सर कुछ नहीं किया, हाइट तो कुछ नहीं किया वैसे। जो भी काम हुआ है, चाहे आपका एडमिशंस था, चाहे आपने सर सारा मेरी खुद ईमेल पे आता रहा, मेरे मोबाइल नंबर पे एसएमएस सारा सर बताते रहे मेरे को साथ साथ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो क्या आपने हमने कभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखे थे या पासपोर्ट भी, जब आपने हमें केस रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे? नहीं सिर्फ सर, हमने स्कैन लिए थे? हाँ जी स्कैन लिए थे सर, वो भी मैंने भेजे थे स्कैन करवा के उधर से। तो मतलब सारा चीज ओपन रहा है? हाँ जी सर सारा कुछ ओपन। तो ओवरऑल आपका क्या रिव्यू है क्राउन इमिग्रेशन के टूवर्ड्स की? कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा स्टाफ है? कोई ऐसा लगता हो कि हम फोन ना उठाते हो, कभी रिप्लाई ना करते हो? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा स्टाफ है, कोऑर्डिनेट करते हैं सबके साथ। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। तो दूसरा जो मेन चीज है, पैसों के ऊपर आते हैं। हाँ जी सर। तो आपने जब हमसे केस प्रोसेस करवाया था, हाँ जी सर। हमने आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली होगी? हाँ जी सर ली। कितनी ली थी? 15,000 ली थी। अच्छा, बाकी हमारी फीस कब रहती है? जब आफ्टर वीज़ा रहती है। जो भी व्हाट्सएप डिसाइड होता है। हाँ जी सर आफ्टर वीज़ा। ठीक है। तो अभी इनसे डिस्कशन की है, सारा का सारा आपको बताया है कैसा प्रोसेस है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। इवन आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं या किसी भी इंडिया की स्टेट के अंदर बैठे हुए हैं, आप किसी भी कंट्री का किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हायर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें, मैं आपको सारे का सारा प्रोसेस बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट भेजें, हमने प्रोसेस कर देना है। हाँ, आपको एम्बेसी में जरूर जाना पड़ सकता है जहां पर आपकी पर्सनल अपीयरेंस है या जहां पर आपके बायोमेट्रिक्स हैं, क्योंकि हमारे आज की डेट में 70 से 80% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हायर कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारी सर्विसेज किसी भी टाइप की ऑनलाइन लेनी है वो भी अवेलेबल है। तो क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।